रहे हैं कि रियलिटी स्टॉक्स पर दबाव बना हुआ है। शोभा रियलिटीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये स्टॉक इस वक्त दबाव में नजर आते हुए, लेकिन कुछ स्टॉक इसमें भी हैं जहां से हमें बेहतर संकेत मिल रहे हैं, जैसे डीएलएफ, प्रेस्टीज स्टेट्स, ओबरॉय रियलिटी, फिनिक्स मिल। ये जो तमाम स्टॉक्स हैं यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर बेहतर संकेत मिल रहे हैं। तो लेकिन ओवरऑल अगर रियलिटी सेगमेंट में देखें तो प्रेशर बना हुआ है। संतोष, रियलिटी सेक्टर में क्या रणनीति होगी? कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे, इनमें से क्या आपको लग रहा है कोई है ऐसा स्टॉक जहां पर करेक्शन में गुंजाइश बन रही है एंट्री की? यस, स्टॉक्स की बात करें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। टीएलएफ की बात करें तो वहाँ तो मोमेंटम बना हुआ, वहाँ तो कोई करेक्शन आया नहीं है। ओवरऑल में एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला था हमको, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। तो कोई ऐसे स्टॉक को बाय करना चाहता है जो करेक्ट हुआ है, तो ओवरऑल रियलिटी एक स्टॉक हो सकता है। ये 100 डे मूविंग एवरेज पे एक बेस बना लिया है। 1280 का एक सपोर्ट है। इमीडिएट स्टॉप लॉस अगर कोई को देखना है तो 100 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 1300 के आसपास का है, यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 1400 से 1420 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नतीजे भी काफ़ी सारे हैं। थर्मेक्स के नतीजे अभी आपके स्क्रीन पर चल रहे होंगे। नतीजों के बाद सपाट ही है, ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आया, लेकिन आपके सामने नतीजे रख देते हैं। मार्जिन 7.9% से बढ़ा है कंपनी का, 8% के आसपास आया है। कंपनी को एक मुश्त मुनाफा भी हुआ है 126 करोड़ का, और एबिटा मार्जिन 8.1% पर आया। ऑर्डर इनफ्लो में 17% की बढ़त देखने को मिली है कंपनी की। और नतीजों के बाद एक स्पाइक आया था, लेकिन उसके बाद सपाट ही कारोबार कर रहा है थर्मेक्स का शेयर। यहाँ पर संतोष जी राय दीजिए, क्या करें थर्मेक्स के स्टॉक में? ये थर्मेक्स की बात, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आज ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया है, बट मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा जब तक ये स्टॉक 3100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3100 इन केस ब्रेक भी होता है तो इसका जो मेजर सपोर्ट आता है वो 2970 के आसपास है। तो जो ट्रेडर है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 3130 का, और जो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखना चाहते हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2970 का। और अगर यहाँ से वापस तेजी दिखाता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है कि 3600 तक की टारगेट दिखा सकता है। संतोष, इसी के साथ अपनी एक बार मेटल काउंटर्स पे भी राय दीजिए। देखिए आज मार्केट की गिरावट के साथ थोड़ा सा ये मेलो डाउन ज़रूर हो रहे हैं, पर 1 से 2 दिनों में अच्छी तेज़ी हम मेटल काउंटर्स में देख चुके हैं। हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील, ये सभी काउंटर्स में अच्छा एक्शन था। पर क्या ये अच्छा मौका है किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने का? संतोष, ये सवाल आपसे है। यस, मेटल स्टॉक्स में एक तेजी बनी हुई है। 1-2 दिन का हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स पर नजर रहनी चाहिए। कोई भी कंसोलिडेशन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो काउंटर नजर आता है वो आता है नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें बहुत ही एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक आज फिर से हल्की फुल्की तेजी दिखा रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है फिर से तेजी बनेगी, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस किसी को रखना 152 का रहेगा। ऊपर में टारगेट्स में मुझे 180 तक के नजर आते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त नैल्को पर आता हुआ, लेकिन इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी जो सेगमेंट है वहाँ पर एक दबाव बनता हुआ। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, यहाँ पर जो है वो इस वक्त प्रेशर बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या ये जो करेक्शन है ये किसी तरह का मौका बन सकता है या कोई और नज़रिया इसमें सामने आता है। राहुल जी, ज़रा टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया और पूरे एफएमसीजी स्पेस में अगर हम देखें तो ज़रा उस पर राय दीजिए। तो पहले ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया एक्चुअली आज के फॉल के बाद एक बाई लेवल में आया है। अनफॉर्चुनेटली बाई लेवल जो है वीकली चार्ट पे है, तो जोन बहुत बड़ा है। अगर ब्रिटानिया बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और एक 3% के अपमूव के बाद, यहाँ से 3% के अपमूव के बाद आप बाई कर सकते हैं जब मोमेंटम अपसाइड की तरफ हो और बाइंग उस जोन से एक्चुअली कंफर्म हो जाए। टाटा कंज्यूमर की अगर आप बात करें तो चार्ट बेटर लग रहा है ब्रिटानिया से। करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप 1106 पे रख सकते हैं और ऊपर की टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा कंज्यूमर पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मुनाफे का ऑप्शन। हमारे साथ नीलेश जैन जी जुड़ चुके हैं सेंट्रल ब्रोकिंग से। नीलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आज आप? वेरी गुड आफ्टरनून जी पूजा। देखिए मेटल स्पेस में हिंडाल्को एक पर्टिकुलर काउंटर है जो
टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा ओआई एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लगभग 6% का फ्रेश ओआई इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे 600 की एट द मनी कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी, जो करंटली 24 से 25 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस अपना होगा 21 रुपए का, टारगेट होगा 29 रुपए और 32 रुपए के। ओके, हिंडाल्को 600 की कॉल खरीदे 25 रुपए के पास 2932 के टारगेट के लिए। नीलेश जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चलवा देते हैं आपके लिए। अगर जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है इस ट्रेड में। अब आगे बढ़ेंगे और फिर से हमारे दोनों ही खास मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ संतोष मीना और साथ ही राहुल जुड़ चुके हैं। और राहुल, एक बार आपसे आईटीसी पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है और इसकी वजह ये है, बैट जो कि इनका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, उसने बोला है कि वो अपनी जो हिस्सेदारी है वो अब कम करेंगे। हालांकि पहले भी उन्होंने ये स्टेटमेंट ज़रूर दिया था कि वो धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी कम करने की कोशिश करेंगे, पर फिर से फ्रेश स्टेटमेंट्स आते हुए स्टॉक पे क्लियरली एक रिएक्शन दिख रहा है। बट जिन इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी है, क्या कुछ स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए और क्या आप कोई बाउंस बैक की उम्मीद करेंगे? तो ऑलमोस्ट 20% आप हाई से देखेंगे। जो जुलाई 2023 में आईटीसी बनाया था 500 रुपए के आसपास, वहां से 20% का फॉल आया है। अनफॉर्चुनेटली जो नेक्स्ट बाई लेवल चार्ट्स पे दिख रहा है वो 395 के आसपास दिख रहा है। तो अभी तो स्टॉप लॉस देके फायदा नहीं है, क्योंकि 3% ही दूर है या 4% शायद दूर है। तो 395 और 400 के बीच में जो बाई लेवल है उसका वेट करना चाहिए और वहां से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बाई लेवल का मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूं जो 376 है। 376 के बिलो तो फ्री फॉल है स्टॉक का एक और 30-40 रुपए, बट अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगा। ठीक है, तो आईटीसी को होल्ड करने की सलाह राहुल जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे। गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक में एचपीसीएल के मार्केटिंग डायरेक्टर अमित गर्ग से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने खास बातचीत की। आपको भी इस बातचीत के खास अंश दिखाते हैं। हम इस वक्त इंडिया एनर्जी वीक के प्लेटफॉर्म पर है और हमारे साथ एचपीसीएल के डायरेक्टर मार्केटिंग हैं। सर, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमओयूज या एग्रीमेंट आप कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मार्केटिंग डिवीज़न की है, तो जो मार्केटिंग नेटवर्क है एचपीसीएल का उसको मजबूत करने की दिशा में अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में आपके लिए मददगार साबित हों। पिछले 2 दिनों में हमें बहुत सारी अलग अलग टीम से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, अलग अलग कंपनियों से चर्चा हुई और मुझे ये अनुभव हुआ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म जब मिलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई सप्ताह से या महीनों से रुकी हुई होती हैं वो क्षण भर में मीटिंग में हो जाती हैं। तो हम कई बड़ी कंपनियों के उनके सीईओ से, उनके एमडी से मिल पाए और हमने कई सारे ऐसे नए एरियाज़ ऑफ कोलैबोरेशन हमने चूज़ किया जहाँ पर हमें लगा कि ये हम दोनों एक दूसरे के लिए जो है एक काम में साथ करके विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और आज ही अभी हम आपके आने से थोड़ी देर पहले हमने डीआरडीओ के साथ एक नए बायोफ्यूल के लिए एक छोटा सा एमओयू साइन किया है और हमने एक नया प्लांट का एक तरीके से हमने एक नींव डाली है। प्लांट से मेरा मतलब जो है वो एक मतलब फूल पत्ती से, ना कि इंडस्ट्री वाले प्लांट से है, कि एक नए पौधे से मेरा तात्पर्य है। तो एक नया तरीका मिलेगा हमको जो थोड़े से ठंडे इलाके में पैदा किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे नए काम हम लोगों को करने। सर, एचपीसीएल का प्रेजेंस पेट्रोकेमिकल्स में काफ़ी है। बिल्कुल, तो ये थे अमित गर्ग एचपीसीएल से, हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत उनके साथ होते हुए। और स्टॉक 2% ऊपर आज कारोबार भी कर रहा है। 2500 रिटेल आउटलेट पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए और इस तरह के बयान यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। उसके अलावा विशाखापट्टनम रिफाइनरी जल्द ही शुरू होगी। ठीक है, तो ये कुछ खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन